वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग यहाँ पर देखेंगे हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 3000 क्वेश्चंस का हमारा टारगेट है जिनको हमें कवर अप करना है। समीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश पीसीएस और बीईओ, इनके लिए अगर आप लोग प्रयासरत हो तो इस सीरीज को ज़रूर फॉलो करो। चैनल को आज और अभी सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स में बिल्कुल भी मत भूलना। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि अभी तकरीबन आपके 90 से लेके और 110 दिन के आसपास हैं समीक्षा अधिकारी के पेपर के लिए। अगर आप लोग वाकई सीरियस हो और इस बार आप चाहते हो कि आप समीक्षा अधिकारी बन जाओ तो इसके लिए आपको सिंपली स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो कोर्स है आपका समीक्षा अधिकारी का, उसको आप लोग तुरंत ज्वाइन कर लो। बहुत मिनिमम फीस में इसको प्रोवाइड किया जा रहा है। आप ऑफिशियल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है ऑफिशियल नंबर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के। टू द पॉइंट जो एग्जामिनेशन में आएगा वही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपको बस मल्टीपल टाइम्स उसको पढ़ना है। डेली बेसिस पर यहाँ पर जो वीडियोस आ रहे हैं उनको देखना है और जो मेन चैनल है हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, उस पर जो वीडियोस अपलोड होते हैं उनको आप फॉलो करते चलो। इतना भर कर लोगे तो 100% समीक्षा अधिकारी के एग्जाम को आप क्रैक कर पाओगे, कोई आपको परेशानी नहीं आने वाली। सो ये मेरा सजेशन था, बाकी इट्स अप टू यू कि आप क्या डिसाइड करना चाहते हैं। बाकी शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है जिसमें आपको एक स्टेटमेंट और एक रीज़न दे रखा है। एसर्शन और रीज़न यहाँ पर दिया हुआ है। एसर्शन क्या है कि भैया जो ब्रिटिश सरकार थी उसने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। अब ये तो एकदम सही बात है क्योंकि 16 अगस्त 1932 को इसकी घोषणा की गई थी। अब यहाँ पर जो ये रीज़न दिया हुआ है, रीज़न क्या है कि इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई थी और जिसके लिए सदस्यों को चुनाव जो है वो पृथक निर्वाचक या फिर निर्वाचन मंडलों से होता था। सो ये रीज़न भी एकदम सही है। तो यहाँ पर जो ये रीज़न है एकदम सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है कथन को। तो आंसर हमारा क्या आएगा कि ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या है। इसी तरीके से एग्जामिनेशन में भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो इन क्वेश्चंस पर बहुत स्ट्रांग आपका हैंड होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मैकडोनल्ड के सांप्रदायिक पंचायत या फिर कम्युनल अवार्ड ने किसे प्रसिद्ध चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें जो हैं वो आवंटित नहीं की थी। अब किसको आवंटित नहीं की थी? अब ये प्रसिद्ध नहीं है, ये पृथक है। ठीक है, ये थोड़ा सा इनकरेक्ट है यहाँ पर लिखा हुआ। सो यहाँ पर मुसलमानों को करी गई थी, सिखों को भी करी गई थी, अनुसूचित जातियों को भी करी गई थी, बट बौद्धों का इसके अंदर नाम नहीं था। सो यहाँ पर आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन डी। मूव ऑन करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पूना पैक्ट ये किस चीज़ से रिलेटेड था। पूना पैक्ट के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पूना पैक्ट जो था वो किस बात के लिए था, मतलब क्या था। अब ये दलित वर्गों से इसका रिलेशन था या फिर ये हिंदू मुसलमान एकता से इसका रिलेशन था, सार्वजनिक प्रगति से था या फिर शैक्षिक सुधार से था। सो अगर जब हम बात कर रहे हैं पूना पैक्ट की तो कुछ एक पॉइंट है इसके बारे में जो आपको पता होने चाहिए। क्या पॉइंट पता होने चाहिए पूना पैक्ट के बारे में? कि सबसे पहली चीज़, अब ये जो पूना पैक्ट हुआ किस किस के बीच में हुआ और क्या कुछ था इसके बैकग्राउंड में। सो देखो यहाँ पर सबसे पहली बात, महात्मा गांधी, ठीक है, गांधी जी और आपका जो अंबेडकर जी थे, ठीक है, तो अंबेडकर, इनके बीच में ये पूरा पैक्ट हुआ था जिसको हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। जब ये जो कॉमनल अवार्ड की घोषणा करी गई थी रेमजे मैकडोनल्ड के द्वारा, ठीक है, तो उसके बाद महात्मा गांधी इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं थे। महात्मा गांधी ने कहा ये तो एकदम गलत चीज़ है। ठीक है, तब जाकर 24 सितंबर को 24 सितंबर 1932 को ये जो पूना पैक्ट हुआ था ये महात्मा गांधी और अंबेडकर के जो अनुयायी थे उनके बीच में हुआ था। महात्मा गांधी मतलब प्रत्यक्ष रूप से उसमें नहीं थे, मतलब फिजिकली उनका अपीयरेंस नहीं था, और लेकिन महात्मा गांधी के जो अनुयायी थे वो उसमें शामिल थे। ठीक है, तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा हमारा? सही आंसर आएगा भैया दलित वर्ग, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो यहाँ। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा।
और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर सही होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पूना जो समझौता था उसका उद्देश्य क्या था। हिंदू मुस्लिम एकता, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, या फिर राजाओं को विशेषाधिकार देना, या फिर द्वैध शासन को पर पुनर्विचार करना। तो सही आंसर ऑप्शन ए आएगा, यानी कि जो आपका दलित वर्ग था इसको जो प्रतिनिधित्व दिया गया था कॉमनल अवार्ड में, तो वो महात्मा गांधी को मंजूर नहीं था और उसी सिलसिले में ये पूरा समझौता हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर एक कथन और कारण दिया हुआ है। कथन क्या है कि पूना पैक्ट ने कॉमनल अवार्ड के उद्देश्य को जो था वो धराशायी कर दिया। इसके माध्यम से संसद और विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सीट आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो गया। मतलब पूना पैक्ट की यहाँ पर बात हो रही है। सो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो आपका ऑप्शन ए है, ये मतलब ऑप्शन ए मतलब जिसमें बात करी जा रही है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, ये यहाँ पर हमारा करेक्ट है। ठीक है, अब क्या कुछ हुआ इसमें देखो। 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनल्ड ने कॉमनल अवार्ड की घोषणा करी, जिसके महात्मा गांधी अगेंस्ट थे। फाइनली महात्मा गांधी जो था विरोध में 20 सितंबर को उन्होंने आमरण अनशन स्टार्ट कर दिया। तो ये डेट्स याद जरूर रखना, 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने आमरण अनशन स्टार्ट करा। 4 दिन बीते, यानी कि 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी के जो अनुयायी थे, जो फॉलोअर्स थे और जो आपके अंबेडकर साहब थे, इनके बीच में एक पैक्ट हुआ जिसको हम पूना समझौते के नाम से जानते हैं। अब इसमें 2 शर्तें थी पूना समझौते में। अब क्या क्या वो शर्तें थी? पहली बात, इसमें बोला गया कि संयुक्त निर्वाचन मंडल बनाया जाएगा, उस पर एक सहमति हुई। और इसमें पहली शर्त क्या थी कि जो विभिन्न प्रांतीय विधानसभाएं हैं वहां पर दलित वर्गों के लिए 148 यानी कि 148 सीट्स जो हैं वो रिजर्व करी जाएंगी। जबकि अगर हम कॉमनल अवार्ड की बात करें तो कॉमनल अवार्ड में केवल ये 71 सीटों की व्यवस्था थी, बट इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 148 कर दिया गया, ये जो पूना पैक्ट हुआ। केंद्रीय विधानमंडल की बात करें तो वहां पर सामान्य वर्गों की सीटों में से 18% सीटें, 18%, ये परसेंटेज एज इट इज़ याद रखिएगा, 18% सीटें जो थी वो दलित वर्ग के लिए आरक्षित की गई। ये 2 मेन पॉइंट है, एक तो 148 सीटें प्रांतीय विधानसभाओं में आरक्षित करी गई दलित वर्ग के लिए, और 18% सीटें जो हैं केंद्रीय विधानमंडल में वहां पर रिजर्व करी गई। ठीक है, चलो इसके बाद आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात निम्नलिखित में से किसे जो है संपादित किया गया था। लखनऊ समझौता था, कराची था, लाहौर था या पूना। तो अभी हमने बात करी है पूना समझौते की, सो आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 के पूना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। अब ये डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑब्वियस सी बात है, इन्होंने तो करे ही थे। इसके अलावा मदन मोहन मालवीय, इन्होंने भी किए थे क्योंकि ये महात्मा गांधी की तरफ से गए थे। C राजगोपालाचारी की बात करें, इन्होंने भी किए थे, बट MK गांधी यानी कि महात्मा गांधी, इन्होंने साइन नहीं किए थे। ठीक है, क्योंकि ये तो उस टाइम पर जेल में थे, ऑब्वियस सी बात है, तो ये तो साइन कर ही नहीं सकते। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी। सो एक बार बैकग्राउंड फिर से समझते हैं। देखो क्या कुछ हुआ। सबसे पहले 16 अगस्त 1932 ये वो तारीख थी, ये वो साल था जब जो है आपका कॉमनल अवार्ड की घोषणा करी गई रैमजे मैकडोनल्ड के द्वारा। 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी जो थे आमरण अनशन पर बैठ गए, वो इसके अगेंस्ट थे। 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ और ये शाम को 5 बजे के आसपास पूना पैक्ट हुआ, जिसमें जो है दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर अंबेडकर गए थे। और जब हम बात करें बाकी हिंदू जाति की तरफ से तो उसमें मदन मोहन मालवीय, इन्होंने इस पर साइन किए थे। इनके साथ में और कौन कौन गया था, एक तो थे आपके MM जयकर, देवदास गांधी, इसके अलावा विश्वास राजभोज, P चार्लू, इसके अलावा आपका गवई, इसके अलावा ठक्कर थे आपके, और सोलंकी थे, तेज बहादुर सप्रू थे, GD विडला थे,
इसके अलावा राजगोपालाचारी भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, राय बहादुर श्रीनिवास भी थे, मतलब काफ़ी सारे लोग इसके अंदर गए थे, ठीक है। बट महात्मा गांधी वहाँ पर नहीं प्रेजेंट थे, महात्मा गांधी ने साइन नहीं किए थे, ठीक है। सो इस तरीके से आंसर क्या आएगा हमारा ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन हरिजन सेवक संघ इसकी स्थापना की गई। अब हरिजन सेवक संघ की जब स्थापना की गई तो हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष ये कौन थे? जगजीवन राम थे, ये घनश्याम दास बिड़ला थे, BR अम्बेडकर थे, या फिर ये आपका अमृत लाल ठक्कर थे, कौन थे? ठीक है, तो ये यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। सो यहाँ पर अगर हम बात करें कि सही आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा, वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि घनश्याम दास बिड़ला। महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ, या फिर जिसको हम हरिजन सेवक संघ भी बोलते हैं, इसकी स्थापना की 1932 में, ठीक है। और 1933 में उन्होंने एक साप्ताहिकी पत्रिका थी, इसका नाम था हरिजन, इसको स्टार्ट किया। अखिल भारतीय हरिजन संघ, या फिर हम कहें तो हरिजन सेवक संघ, उसके 2 अध्यक्ष बनाए गए, वो घनश्याम दास बिड़ला थे। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग जो है उसके प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? अब ये BR अम्बेडकर थे, GD बिड़ला थे, ज्योतिबा फूले थे, या फिर ये MK गांधी थे? अभी हमने देखा है इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, यानी कि GD बिड़ला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सो इस क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया है कि 1932 में स्थापित अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? तो अभी हम इसका आंसर देख ही चुके हैं, GD बिड़ला इसके जो थे प्रथम अध्यक्ष थे। और इसकी अगर स्थापना की बात करें एग्जैक्टली तो 30 सितंबर 1932 इसमें जो है महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना की थी। सो दोस्तों इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग प्रीवियस वीडियोस को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए और सारे वीडियोस को देख डालिए, और अगर अपने माइक्रो नोट्स बना सकते हैं जरूर बना लीजिए। अदरवाइज मेरा आपको सजेशन है कि समीक्षा अधिकारी की तैयारी के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो पेड कोर्सेज हैं उसमें आप अभी ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा और आपका जो सपना है समीक्षा अधिकारी बनने का वो 100% साकार होगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।